हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर 4 है, जो यूनिट 1 है, उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो लेके आई हूँ। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पैराडाइम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। ये पूरा 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आपको इसमें सबसे पहले लिखना है कि पैराडाइम क्या होता है। जो पैराडाइम है वो क्या है। ये है आप किसी चीज के बारे में आपकी क्या थिंकिंग है, क्या आइडियाज है। जैसे आप उसके बारे में थिंकिंग बनाओगे, आइडियाज बनाओगे, आप उसी नजरिए से क्या देखोगे उस चीज को। तो पैराडाइम क्या है। पैराडाइम इज डिफाइंड एज सेट ऑफ आइडियाज, पैटर्न्स और स्टैंडर्ड दैट कॉन्स्टिट्यूट अ वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग। ये क्या होता है हमारा पैराडाइम। फिर उसके बाद आता है पैराडाइम शिफ्ट क्या है। जब पैराडाइम में आपकी थिंकिंग में आपने आपके सोचने का नजरिया है किसी चीज के प्रति, जब वो बदल जाए, उसमें शिफ्ट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, पैराडाइम शिफ्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब आप शुरू शुरू में किसी नई जगह, किसी नए इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो आपको न्यू न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं। जो सबसे पहले दिन आपके साथ जो न्यू फ्रेंड बैठा, आपको उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। आपने उसके लिए जो थिंकिंग बनाई, जो सेट ऑफ आइडियाज बनाए, वो जिस पे जो बनाए आपने, उस बिहेवियर से आपने उससे आपने उसको देखा। बट कुछ टाइम बाद जब आपने उससे बात की, उसको जाना, तो आपकी थिंकिंग में, आपके आइडियाज में अब क्या हो गया, चेंज हो गया और आपको वो अच्छा लगने लगा। इसको क्या बोलेंगे हम, पैराडाइम शिफ्ट। मतलब आपकी थिंकिंग में अब क्या हो गया, चेंज हो गया। किसी चीज को देखने का चेंज हो गया। ये किसी के प्रति भी हो सकता है, कोई एक इंसान है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई एक इंडिविजुअल है। बट हमने इसमें क्या करना है, हमने करना है इसमें पैराडाइम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। हमने किसमें करना है, पैराडाइम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। When there is a change in the perspective of the subject, it is called paradigm shift in the nature of discipline. जब किसी सब्जेक्ट के सिलेबस में जब चेंज आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, पैराडाइम शिफ्ट। जो ये पैराडाइम शिफ्ट है, सबसे पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया गया था। एक अमेरिकन के फिलोसफर थे, उनका नाम है थॉमस कुहन। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस कॉन्सेप्ट को। फिर हमने जो बात की गई है, हम इसमें बात करेंगे पैराडाइम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। मैंने कहा अगर किसी डिसिप्लिन के सब्जेक्ट में पैराडाइम शिफ्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, पैराडाइम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। जो ट्रेडिशनल करिकुलम है, जो चलता आ रहा करिकुलम है, उसको आजकल हम बहुत ज़्यादा उसकी क्रिटिसाइज हो रही है। क्यों क्रिटिसाइज हो रही है, क्योंकि जो एजुकेशन की फील्ड है उसमें रिसर्च की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जो ये करिकुलम है, ये थोड़ा सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है। बहुत ज़्यादा इसमें बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सिर्फ बुकिश नॉलेज है, डे टू डे लाइफ से ये कनेक्ट नहीं है। बस इसमें टीचर मेन सेंटर है, बच्चा मेन सेंटर नहीं है। पहले से पता है कि टीचर ने क्या पढ़ाना है, पहले से पता है कि बच्चे ने क्या लर्न करना है। यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है डिस्कशन के। कोई भी बच्चे की डेवलपमेंट नहीं हो रही है। अगर बच्चे की डेवलपमेंट होनी है तो वो तो डे टू डे लाइफ से, एक्टिविटी से कनेक्ट होना चाहिए करिकुलम। पर फिर भी अगर जो ये ट्रेडिशनली फॉलो कर रहे हैं हम करिकुलम को, क्यों करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसको हम यूज़ करते ही है क्योंकि इसके कुछ मेरिट्स भी है, इसके कुछ मेरिट्स भी है। तो हम करेंगे कि इसकी क्या मेरिट्स है। तो पहले आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। जो ट्रेडिशनल करिकुलम है, इसको क्या बोलते हैं हम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। इसकी पहली मेरिट आती है कि ये असेंशियल है फॉर इफेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। अगर आपने किस चीज़ की व्याख्या करनी है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा करिकुलम है। ये हेल्पफुल है थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में, हेल्पफुल है ये। हेल्पफुल है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, इजीली चेंजेबल है, सिंपल और ईजी है बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड करने को। और अप्रूव किया गया है, पेरेंट्स ने अप्रूव किया है इसको, टीचर ने अप्रूव किया है, स्टूडेंट ने अप्रूव किया है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास कि भाई डीमेरिट्स क्या है इसकी। हमने बोला डीमेरिट्स, हमें पता है कि ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है, बच्चे टीचर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है नहीं ये। इसमें क्या है, मोनोपोली ऑफ एग्जाम है, बार बार एग्जाम होते रहते हैं। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस को नहीं देखा गया है। डिस्टेंस फ्रॉम रियलिटी ऑफ लाइफ से, रियलिटी ऑफ लाइफ से इसको कनेक्ट नहीं किया गया है। फिर हमने बात करनी है कि जो अब हमने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना है कि उसमें क्या पैराडाइम शिफ्ट आया, उसको हमने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं सोशल साइंस, या जो सोशल साइंस डिसिप्लिन लेते हैं, ना कि सब्जेक्ट। क्योंकि सोशल साइंस के अंदर बहुत, सोशल साइंस एक डिसिप्लिन है, उसके अंदर क्या आएगी, बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे। तो हम पैराडाइम शिफ्ट करेंगे इन सोशल
साइंस में हमने बोला जो सोशल साइंस है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। उसमें आती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। फिर क्या है, जो ये मेन पर्पस जो इंट्रोड्यूस किया गया है सोशल साइंस को, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया है, ताकि हम बच्चे की एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को क्या कर सके, डेवलप कर सके। बट जनरल अजम्पशन क्या है इसकी, क्या सोचते थे पहले टाइम में, क्या सोचा जाता है, यहाँ तक कि कुछ लोग अभी भी सोचते हैं कि जो सोशल साइंस है वो कैसा सब्जेक्ट है, रट्टाफिकेशन सब्जेक्ट है, ना तो इसमें टीचर को पढ़ाने में इंटरेस्ट होता है, ना ही बच्चे को पढ़ाने में इंटरेस्ट होता है, सिर्फ इसलिए पढ़ा जाता है इसको क्योंकि बच्चे ने क्या होना है, पास होना है अपने पेपर में। ये बस इसमें ट्रांसफर की जाती है इंफॉर्मेशन को, थोड़े बहुत फैक्ट्स के ऊपर ये बेस है, बाकी इसको क्या है, एक सिर्फ रट्टाफिकेशन, ये जनरल अजम्पशन मानी जाती है। बट नहीं, अब क्या है इसमें पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, अब थिंकिंग क्या हो रही है, चेंज, कि ये नहीं, ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, इसको भी हम किसी चीज़ की हेल्प से, रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ा सकते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ वेरी यूजफुल सब्जेक्ट। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ानी है, आपको बताना है कि विंध्याचल पर्वत कहाँ है, कहाँ नर्मदा नदी बहती है, कहाँ गंगा नदी बहती है, आप मैप से समझाइए बच्चे को कि ये वाला रीजन है, यहाँ पे ये वाली रिवर बहती है, ये विंध्याचल पर्वत है जो ऊपर वाले भारत को नीचे वाले भारत से सेपरेट करता है। अगर आपने हिस्ट्री में बताना है कि सिंधु घाटी सिविलाइजेशन क्या है, कैसे समझाएगी उसको, आप बताना पड़ेगा कि यहाँ भारत का मैप है, ये पाकिस्तान का एरिया है, इस जगह पे सिंधु नदी बहती है, इस सिंधु नदी के चारों तरफ आसपास जो भी सिविलाइजेशन हुई थी वो क्या है, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन है। इस तरह से आप पढ़ा सकते हैं, या पढ़ाएंगे हम इस तरह से आगे जाके भी। मतलब अब क्या हो गया है कि पैराडाइम शिफ्ट हो गया। अब समझ लिया है कि नहीं, ये सोशल साइंस एक रट्टाफिकेशन नहीं है, इसको भी हम क्या करेंगे, एक अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब आता है कि जूनियर लेवल पे हमने इसको कैसे पढ़ाना है। जूनियर लेवल पे क्या है कि हमें कैसे बनाना है, सबसे पहले बच्चे को हमें उसकी सोसाइटी जहाँ पे वो रह रहा है उससे दिखाना है कि आपके जो घर है वो किस तरह की शेप के बने हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, वहाँ पे किस तरह के फूड क्रॉप उगाई जाती है, एग्रीकल्चर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, कि गर्म है कि ठंडा है, कि सोशल और इकोनॉमिकल यूनिट क्या है वहाँ पे। इस तरह से पढ़ाएंगे। आप उसके लोकल लेवल पे जा करके बच्चे को समझाएंगे कि वहाँ पे लोकल पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, स्टडी ऑफ रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री कैसी। अगर आपने उसको बताना है कि आपने अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी हिस्ट्री बतानी है, तो आपको सबसे पहले उसके आसपास की क्या चीज़ें है, क्या हिस्ट्री, वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। इस तरह से हमने पढ़ाना है जूनियर लेवल पे। फिर सेकेंडरी लेवल पे आता है हमारे पास कि जो क्या क्या चीज़ें होती है सेकेंडरी लेवल पे, हिस्ट्री होती है, सिविक्स आती है, ज्योग्राफी आती है। हिस्ट्री में क्या क्या सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, सिविलाइजेशन ऑफ ब्रॉन्ज पढ़ाते हैं हम इसमें, सिविलाइजेशन ऑफ एशियंट आयरन एज, वर्ल्ड ऑफ मेडिटेरियन एज। सिविक्स में मैन एज अ सोशल बीइंग, मैन एज अ सिटीजन। ज्योग्राफी में मैन एज पावर, रिसोर्सेज, इंडस्ट्री, पॉपुलेशन आदि के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास पैराडाइम शिफ्ट इन द टीचिंग ऑफ साइंस। जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें क्या पैराडाइम शिफ्ट आया। हमें पता है कि साइंस क्या है, जो ह्यूमन बीइंग है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, कुछ ना कुछ नेचर में ये क्यों हो रहा है, किस क्या इफेक्ट है इसका, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके वो क्या न्यू डिस्कवरी, न्यू इन्वेंशन करता है, इसी को क्या कहते हैं, हम साइंस कहते हैं। फिर आता है कि जूनियर लेवल पे साइंस को कैसे पढ़ाना चाहिए। जूनियर लेवल पे साइंस को जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हो रही है उनसे उन बच्चों को उससे रिलेट करना करके हमें पढ़ाना चाहिए। जो भी हम एक्सपेरिमेंट कराएंगे उसको डेमोन्स्ट्रेट अच्छी तरह से करवाना चाहिए उनको। जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत इकोनॉमिकल नहीं होने चाहिए, इजीली मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए हमारे को। और जो सेकेंडरी लेवल है वहाँ पे ज़्यादा एम्फोसिस दिया जाता है, थोड़ा बहुत थ्योरी के ऊपर, कॉन्सेप्ट एंड लॉज ऑफ साइंस के ऊपर दिया जाता है। कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट हमको बताते हैं जो डेली टू रिलेटेड लाइफ नहीं होते। जैसे हम बताते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनको एब्जॉर्प्शन करनी पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि हम उनको ये दिखा नहीं सकते। फिर जो एट दिस लेवल आपको क्या करना है, उनको रिलेटेड डे टू डे लाइफ से थोड़ा बहुत तब भी कनेक्ट करके आपको उनको समझाना है। फिर आते हैं ड्रॉबैक्स क्या है एग्जिस्टिंग करिकुलम ऑफ साइंस, कि यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेबोरेटरी बनाई नहीं गई है, लैक ऑफ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है, लैक ऑफ बुक्स है, लैक ऑफ लेबोरेटरी है। ये सारे क्या है, ड्रॉबैक्स है जो आजकल एग्जिस्टिंग करिकुलम है साइंस का। और सजेशंस क्या क्या दिए जाते हैं इसके लिए हम लास्ट में वो लिखेंगे कि रिलेशन विद कॉन्सेप्ट, हमें जो कॉन्सेप्ट उठाया है उसके साथ रिलेट करके बनाना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवानी चाहिए, फैसिलिटी रखनी चाहिए लेबोरेटरी की, वर्कशॉप की, लाइब्रेरी ऑफ साइंसेस की, इवेल्युएशन सिस्टम ऑफ साइंस। ये क्या था पूरा हमारा पैराडाइम शिफ्ट इन दी डिसिप्लिन।